आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे कि कैसे सोलर सेल पैरामीटर निकालेंगे। जैसे कि कुछ पैरामीटर हैं यहाँ पे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, लिमिटेड मैक्सिमम इफ़िशियंसी, ये हम परसेंटेज में निकालेंगे। जैसे इस फिगर में निकाला गया है यहाँ पे कि कोई भी मटेरियल है उसकी थिकनेस के साथ में कैसे एफिशिएंसी उसकी मटेरियल की बढ़ सकती है, उसको हम निकालेंगे। और जो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन है, ये यहाँ पर एक पैरामीटर है ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, उसका हम निकालेंगे वेवलेंथ के साथ में, कैसे उसका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा विजुअल रीजन में, आईआर रीजन में और अल्ट्रावायलेट रीजन में। दूसरा हम इसमें जैसे देख सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होना चाहिए हमारे बेटर मटेरियल, आइडियल मटेरियल कोई है तो उसका बैंड गैप अराउंड 1.5 कहते हैं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर AM 1.5 सोलर फ्लक्स है, स्टैंडर्ड फ्लक्स है। अगर उसके एग्जैक्टली मैचेस यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आ रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा आती है, SLME वैल्यू। तो जैसे इस मटेरियल का यहाँ पर निकाला गया है, ये मटेरियल है, यहाँ पर हेटेरो इंटरफेस बनाया गया है। इस मटेरियल में 2 डायमेंशनल मटेरियल है, इसमें एक मटेरियल है MoSi2N4 है और दूसरा आर्सेनिन है। ये दोनों को सैंडविच करके हेटेरो स्ट्रक्चर बनाया गया। उसके बाद इस मटेरियल का निकाला गया है एब्जॉर्प्शन कैसे आ रहा है। उसमें एब्जॉर्प्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें विजुअल रीजन में एब्जॉर्प्शन 10⁵ ऑर्डर तक है, 6 ऑर्डर तक यहाँ पर है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पर इसमें जो SLME इफ़िशियंसी है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक लिमिटेड मैक्सिमम इफ़िशियंसी 27.27% आ रहा है। तो इसको निकालेंगे कैसे हम, उसको देखेंगे कौन कौन से पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा इसके साथ साथ हम निकालेंगे जैसे ओपन सर्किट वोल्टेज हम कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ फाइलें हम बताएंगे अभी। ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, करंट डेंसिटी कितनी होनी चाहिए और इस सैचुरेशन करंट डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, सब पैरामीटर इसमें निकालेंगे। तो उसके लिए हमें जो पहले पिछले 2 वीडियो में हम बातें किए थे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बातें किए थे। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी निकाले थे यहाँ पर BSc के थ्रू, DFT और RPA और BSc के थ्रू। तो उसका यहाँ पर फाइल चाहिए, जैसे wasprun.xml वाली फाइल चाहिए, ये वाली फाइल उसका हम यूज करेंगे। और इसको हम यहाँ से कॉपी करके उस SLME सोलर पैरामीटर वाले में इसमें पेस्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर देंगे इसको। तो इसकी ज़रूरत यहाँ पर है। उसके साथ साथ हमें AM 1.5G वाली जो डेटा है, ये पेपर में हम दिखाए हैं, AM 1.5 सोलर फ्लक्स वाली डेटा है, उसको हम गिटहब पे शेयर कर देंगे, आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और एक पाइथन का स्क्रिप्ट है, पाइथन का स्क्रिप्ट से हम प्लॉटिंग करेंगे। और ये wasprun.xml हो गया। और उसके पहले हम एक बातें किए थे कि GW के थ्रू बैंड स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, अगर सोलर एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं या फोटोवोल्टाइक एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं, तो ये तीनों वीडियो एक साथ ही देखिए। तो इसमें हम देखते हैं, तो जो ये BSc वाला wasprun.xml है, उसमें उस फाइल को ही यहाँ पर रीड करेगा, या दोनों फाइल का नाम ही आप रख सकते हैं इसमें, या उसी को हम चेंज नहीं करते हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं यहाँ से। तो सेम फाइल भी यूज करा सकते हैं, वहाँ पर एडिट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। और जो यहाँ पर डेट फाइल है AM 1.5 वाली डेटा है, उसको हम यहाँ पर ओपन करते हैं, देख सकते हैं क्या क्या डेटा है। तो इसमें वेवलेंथ है X एक्सिस पे, और Y एक्सिस पे यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी है, कितनी इंटेंसिटी है। तो वेवलेंथ के साथ में है, इसको हम प्लॉट करेंगे। 2 ही डेटा की ज़रूरत है, इसके बेस पे हम प्लॉट करेंगे पैरामीटर। इसमें आप जो बैंड गैप होगा, जो मटेरियल का बैंड गैप होना चाहिए, उस मटेरियल का बैंड गैप हम पिछले वीडियो में बातें किए थे, जो GW के थ्रू हम निकाले थे बैंड गैप, वहाँ से आप बैंड गैप उसका ले लेंगे। और ये रूम टेम्परेचर पे पूरा कैलकुलेशन होगा। और ये वेवलेंथ जो हमें प्लॉट करना अपने मटेरियल का, जो भी आप मटेरियल आप अपना यूज करेंगे, उसका वेवलेंथ को आप वेरी करा सकते हैं, तो किस रेंज में आपको वेवलेंथ प्लॉट कराना है
उसको आप चेंज कर लेंगे। और इसमें जो रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर होता है वो wasp.run.xml से वहाँ पर डेटा ग्रैब करके ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करेगा। ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है AM, उसके साथ ही प्लाट करेगा। उसके बाद उससे हम क्या करेंगे, और भी पैरामीटर निकालेंगे, वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे, ऑपरेशनल वोल्टेज निकालेंगे और करंट डेंसिटी निकालेंगे। तो ये सब पैरामीटर निकालेंगे जो इस स्क्रिप्ट में लिखा गया है। JSC निकालेंगे, J0 और A निकालेंगे। तो ये सब पैरामीटर जो निकालना है, सब फार्मूला इसमें लिखा हुआ है, आप उसको यूज करेंगे और ये सब प्लाट करके एक ही फाइल में देगा। और ये जो यहाँ पर है, आप उस जो फिगर सेव करना है उस फिगर को आप PNG में सेव कर सकते हैं या PDF में सेव कर सकते हैं। अगर PDF PNG दोनों चाहिए, इसको यहाँ से आप ओपन कर देंगे। तो अभी केवल एक ही प्लाट करते हैं यहाँ पे PNG में। और अगर प्लाट को डायरेक्ट आप टर्मिनल में शो कराना है तो यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे, इसको हटा देंगे तो यहाँ पर प्लाट दिखेगा, आपको डायरेक्ट डिस्प्ले होगा। तो ये स्क्रिप्ट है, इसमें DPI अगर बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन चाहिए इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, 1200 कर सकते हैं, लेकिन इस बहुत ज़्यादा MB का होगा, जनरेट होगा तो 800 या 600 सफिशिएंट होता है पेपर में रखने के लिए। तो टर्मिनल में यहाँ पर जाएंगे, इसमें हम इसको क्लीन कर सकते हैं टर्मिनल को। तो सबसे पहले यहाँ पर मॉड्यूल लोड करेंगे पाइथन का 3.11 वर्जन के साथ में यहाँ पर हम इसको आप यूज करेंगे। तो पाइथन यहाँ पर लिखेंगे पाइथन, उसके बाद जो स्क्रिप्ट आपका है उसको लिखेंगे। तो इसके साथ यहाँ पर रन करके आपका दे देगा wasp.run.xml। यहाँ पर देखिए जनरेट हो गया फिगर, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्फ़ा जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फ़ा का ये सेंटीमीटर इनवर्स है उसका यूनिट। और इसका ब्लैक वाला जो आप एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है उसका 10⁴ ऑर्डर में यहाँ पर है। और जो येलो वाला यहाँ पर है वो AM 1.5 का डेटा है, इंटेंसिटी इस टाइप से है वहाँ पर, और मैक्सिमम इंटेंसिटी इस 540 के अराउंड मिलता है उसका। और ये आप देख सकते हैं SLME स्पेक्ट्रोस्कोपी लिमिटेड मैक्सिमम एफिशिएंसी इसका अराउंड 25% है। तो अच्छा मटेरियल है, एफिशिएंसी 25% है। और ओपन सर्किट वोल्टेज है, ऑपरेशनल वोल्टेज यहाँ पर है। थिकनेस एक्स एक्सिस पे थिकनेस है, तो थिकनेस के साथ में इसका वेरिएशन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। और शॉर्ट सर्किट करंट डेंसिटी यहाँ पर है, उसमें एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में। जैसे थिकनेस को हम इंक्रीज करेंगे वैसे यहाँ पर करंट डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर J0 भी यहाँ पर आप देख सकते हैं थिकनेस के साथ में उसका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू 10⁻21 है, बहुत ही कम है। बहुत कम होने का मतलब इसको हम कहते हैं कि जो सोलर सेल में चार्ज जनरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा वहाँ पे, उसका रिकम्बिनेशन बहुत ही स्लो होगा। और सोलर सेल प्रोसेस में अगर रिकम्बिनेशन जो होता है कैरियर का बहुत कम है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। वो ज़्यादा टाइम के लिए चार्ज सेपरेट रहेंगे, करंट फ्लो ईजी होगा और उस सोलर सेल के लिए बहुत ही बेटर होगा। तो इस टाइप से आप इस पाइथन का स्क्रिप्ट यूज करके आप सोलर सेल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो आप इसको आप यूज कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेशन करेंगे, बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशन करिए, उसके बाद उसका डाइपोल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते बैंड स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग। उसके बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करिए, GW के थ्रू बैंड स्ट्रक्चर निकाल करके उसका एक्साइटोनिक बाइंडिंग एनर्जी, उसका वेव फंक्शन भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहाँ पर, उसका एक्साइटोनिक वेव फंक्शन निकालिए। उसके बाद यहाँ पर ये पैरामीटर निकालिए। अगर आप ये सभी को कंबाइन करके आप एक पेपर आप पे काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब
करिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।